कल मैं मुजीब रहमान शामी साहब को सुन रहा था एक तकरीब में, उन्होंने बड़ी गज़ब की बातें की। उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा, जनाब ये हमारा कैसा मुल्क है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं हम तो दुनिया को बताते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चोर, डाकू, चक्का, करप्ट और पता नहीं कौन कौन से माफिया से उसका ताल्लुक़ है। और जैसे ही वो मुकदमे ख़त्म होते हैं, रुत चेंज होती है, वही शख्स वो जो चोर, उचक्का और डाकू पता नहीं क्या कुछ हम कहते हैं हमारी अदालतें, वही उसको प्राइम मिनिस्टर, फिर हम ये मुल्क उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना देता है। इस वक्त लेटेस्ट जो ये दास्तान है करप्शन की, वो इमरान खान साहब के हवाले से चल रही है। तोशाखाना 2 का फैसला आया एक दिन पहले, और उसमें इमरान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। और मजमूई तौर पर इसके अलावा अमानत व ख़यानत के तहत जो एक्ट है उसके तहत 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने अभी तो कहा है, जज साहब ने बड़ा रियायत बरती, कहते हैं उम्रों का लिहाज कर रहा हूँ मैं दोनों के, इमरान साहब के, बुशरा साहिबा की, तो मैंने जो है ना वो 24 या 25 साल नहीं बल्कि 17 पे काम ख़त्म कर दिया। ये तो ये है जिसको ऑब्वियसली इतने पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हो जाते हैं कि जो जायज़ केस भी हों। मुझे नहीं पता अभी इस केस की नोयत जो है वो तारीख किस तरह लिखेगी। ये जायज़ केस तस्वर किया जाएगा या देखा जाएगा कि जनाब जिस तरह एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब को करप्ट करार दे के निकाला गया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहब को करप्ट बनाकर मुकदमा में निकाला गया, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर आई। इवन आसिफ अली जरदारी साहब को मिसल 10% कहा गया, तो जिन्होंने कहा निगरान जो काबीना थी सदर गुलाम इसाक खान की, उन्होंने ही दोबारा जब नवाज शरीफ साहब से दुश्मनी शुरू हुई उनकी, तो जो निगरान उनकी जब गवर्नमेंट ख़त्म की मियाँ साहब की, गुलाम इसाक खान ने, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है वो उन्हीं जरदारी साहब को लिया जिनको मिसल 10% कहा गया, और उन्हीं मिसेस जरदारी को जिनको मिसल 10% कहा गया। आज जो नून लीग जिनको 10% कहती थी, वो नून लीग ने उनको सारी ज़िंदगी की ताहयात इस्तिस्ला भी दे दी है कि एक ऐसा सदर है जरदारी साहब जो है, जो ना कभी गलती कर सकते हैं, ना कभी करप्शन कर सकते हैं, ना कभी गंदगी कर सकते हैं, ना बुराई कर सकते हैं। इसलिए वो मरते दम तक इस्तिस्ला है उनको।